भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11 से 20 तक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थे भजाम्ये हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांचतः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रहि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां कर्मभिन्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुवे कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतं हि कर्म किमकर्मेति मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा कर्मणो हिपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गते कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतं कर्म कृत् यस्य सवे समारंभाः कामसमुत्पर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासक्तः नित्यतृप्तो निराश्रयः नैव किंचित् करोति सः। Bhagavad Gita, Chapter 4, verses from 11 to 20. Arjuna, howsoever men seek me, even so do I respond to them, for all men follow my path in every way. In this world of human beings, men seeking the fruition of their activities, worship the gods, for success born of actions follows quickly. The four orders of society, viz., the Brahmana, the Kshatriya, the Vaishya and the Sudra, were created by me, classifying them according to the gunas predominant in each and apportioning corresponding duties to them. Though the originator of this creation, know me, the immortal Lord, to be a non-doer. Since I have no craving for the fruit of actions, actions do not tempt me. Even he who thus knows me in reality is not bound by actions. Having known thus, action was performed even by the ancient seekers for liberation. Therefore, do you also perform actions as have been performed by the ancients from antiquity. What is action and what is inaction? Even men of intelligence are puzzled over this question. Therefore, I shall expound to you the truth about action, knowing which you will be freed from its evil effects, i.e., the shackles of karma. The truth about action must be known and the truth of inaction also must be known. Even so, the truth about prohibited action, vikrama, must be known. For mysterious are the ways of action. He who sees inaction in action, and action in inaction, is wise among men. He is a yogi, who has performed all actions. Even the wise call him a sage, whose undertakings are all free from desire and sankalpa, thoughts of the world, and whose actions are burnt up by the fire of wisdom. He, who, having totally given up attachment to actions and their fruit, no longer depends on anything in the world, and is ever content, does nothing at all, though fully engaged in action. हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्यलोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।